अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। रावलपिंडी में बनी चौक से जामे मस्जिद रोड पर आएँ तो उल्टे हाथ को एक इलाका है चंद बाज़ार। बाज़ार से अंदर आएँ तो तंग गलियाँ आपका इस्तकबाल करती हैं। इतनी तंग गलियाँ हैं कि हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर मज़ाह निगार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि इन तंग गलियों में अगर एक तरफ से मर्द आ जाए और दूसरी तरफ से औरत जा रही हो तो उनमें सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी बचती है। मतलब दो आदमी एक साथ बहुत मुश्किल से ये गली पार करते हैं। ये तंग गलियाँ तारीख़ का हिस्सा हैं। कहने को ये तंग है लेकिन इनकी तारीख़ बहुत वसी है। इनमें तारीख़ ज़िंदा है, बसती है, सांस लेती है, महसूस होती है। जो लोग इन गलियों में रहते हैं वो इन गलियों से अगर बाहर निकल जाएं तो शायद ज़िंदा ना रह सकें। पुराने ज़माने में तंग गलियाँ हिफाजती नुक्ता निगाह से बनाई जाती थी ताकि कोई हमलावर इतनी आसानी से फ़रार ना हो सके। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तब मेरा ख़्याल है शायद ये भी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक ईजाद हो जाएंगे या बन जाएंगे और उनके लिए ये गलियाँ जो है वो तंग पड़ जाएंगी। इसलिए कि उस वक्त जो सबसे एक पुरतय्यस सवारी घोड़ा वो होता था और वो घोड़े इन गलियों से बआसानी गुज़र जाया करते थे। वक्त गुज़रता रहा और घोड़े भी नापैद हो गए। उसके बाद मोटरसाइकिलें आ गईं, साइकिलें आ गईं, गाड़ियाँ आ गईं। लेकिन ये तंग गलियाँ और इनकी तारीख़ बहरहाल अब भी ज़िंदा है। मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक मस्जिद है और इसका नाम है गोलियों वाली मस्जिद। ये मोहल्ला न्यारियाँ हैं। अच्छा, न्यारी जो है वो उन लोगों को कहा जाता था जो दरिया की रेत में से सोना निकाला करते थे। आम तौर पर ये लोग अटक के इलाके में आबाद थे और वो इलाका जहाँ ब्यामर भाषा डैम बन रहा है। ये तो पता नहीं कि ये न्यारी यहाँ आकर कब आबाद हुए, लेकिन ये कहा जाता है कि 18वीं सदी में जब जदीद रावलपिंडी की बुनियाद रखी गई, जिसमें सबसे अहम किरदार गखड़ सरदार झंडा खान और सरदार मलखा सिंह सरदार मलखा सिंह थैपुरिया ने जदीद रावलपिंडी की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। वही ज़माना था जब रावलपिंडी में सब कुछ बना और इसका सारा क्रेडिट सरदार झंडा खान जो गखड़ सरदार थे और सरदार मलखा सिंह थैपुरिया को जाता है। शायद उसी ज़माने में कहीं ये न्यारी भी यहाँ आकर आबाद हुए। उन्हीं की मुनासबत से ये मोहल्ला न्यारियाँ कहलाता है। इसके बिल्कुल साथ सर्राफा बाज़ार है। तो ये लोग दरियाओं की रेत से को छान कर उसमें से सोना निकाला करते थे और फिर वो सोने के ज़र्रात इन सर्राफ़ों को बेच दिए जाते थे जो सर्राफा बाज़ार में ज़ेवरात बनाने का काम करते हैं। कहते हैं एक गज़टियर है, अटक गज़टियर 1930 का, उसके मुताबिक 1841 में दरियाए सिंध में को बहुत बड़ा सैलाब आया था, तुग़यानी आई थी और उस तूफ़ान वो इतना बड़ा तूफ़ान था कि बड़े बड़े मुनक्कश पत्थर कई मील दूर जा गिरे थे। इस तरह के पत्थर वादी नीलाब में और मखड के इलाके में आम तौर पर पाए जाते हैं। लिहाजा अंदाज़ा ये है कि ये न्यारी उसी किसी ज़माने में हिजरत करके रावलपिंडी में आकर आबाद हुए। ये मस्जिद जहाँ मैं बैठा हूँ इसको वैसे तो शाही मस्जिद कहा जाता है और ये इस पर जो सिने तामीर लिखा हुआ है वो 1602 ईस्वी है। अगर तो हिसाब किताब लगाया जाए तो ये ज़माना बनता है मुगलिया शहनशाह अकबर का और कहा जाता है कि ये अकबर के दौर में मस्जिद बनी, इसीलिए इसका नाम शाही मस्जिद था। छोटी सी मस्जिद थी, 20 फुट इसकी लंबाई थी और 10 फुट चौड़ाई थी। कहते हैं मुश्किल से 15 से 20 लोग इसमें नमाज अदा कर सकते थे। जब मुग़लों का ज़वाल हुआ तो ये रावलपिंडी भी सिखों के कब्ज़े में चला गया। सिखों ने रावलपिंडी पर जब कब्ज़ा किया तो इस मस्जिद को स्तबल बना दिया और ये भी कहा जाता है कि सिख फ़ौजी अपने दौर में इस मस्जिद के गुंबद पर फायरिंग की मशक़ किया करते थे। इस गुंबद पर अभी फायरिंग के निशान है, जबकि मस्जिद की जो अंदरूनी महराब है उस पर भी गोलियों के निशान हैं। लिहाजा एक तबका ये भी कहता है कि वो सिख मुसलमानों का पीछा करते हुए मस्जिद में घुसे और मस्जिद निहत्ते थे और मुसलमान निहत्ते थे, बेबस थे, उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों पर गोलियां बरसाईं। ये तो नहीं पता कि कोई मुसलमान इस मस्जिद में शहीद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने गोलियां बरसाई जिसके निशानात उस महराब पर थे
जिसे तामीर अपना असर नौ तामीर और मुरम्मत के दौरान तब्दील कर दिया गया। अब जो महराब है वो नई बनी है। ये छोटी सी मस्जिद को फिर जो है वो सिखों ने इस पर कब्ज़ा किया, और ये कहा जाता है कि दो भाई थे कश्मीरी, उन्होंने नजराना देकर महाराजा रंजीत सिंह को ये मस्जिद वागुजार कराई, इसकी सफाई करवाई और उसमें फिर से नमाज होने लगी। हम आपको ये मस्जिद अंदर से भी दिखाते हैं। 1985 में इसके साथ एक हवेली थी, उस हवेली को ख़रीदा गया और मस्जिद को तोसी दी गई। अब माशाल्लाह ये बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद कहलाती है। लेकिन 1901 में जब तक जामा मस्जिद नहीं बनी थी तब तक यही मस्जिद बड़ी मसाजिद शुमार होती थी। इलाका मैंने पहले भी आपको बताया कि जामा मस्जिद रोड है, यानी पुराना रावलपिंडी का इलाका है। और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, ये थोड़ा सा अपना ख़याम ये दिखाइएगा कुएँ का हिस्सा। ये एक कुआँ है, पहले इसका पानी कड़वा हुआ करता था। 1985 तक ये पानी इसका कड़वा था। कहते ये हैं कि ये पीने के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं सकता था, लिहाजा इस कुएँ को कुरान मजीद के जो औराक शहीद हो जाते थे या ज़ईफ़ हो जाते थे वो इस कुएँ में फेंक दिए जाते थे, ताकि उन्हें जो है वो ज़ाया होने से या उनकी बेहरमत होने से उन्हें बचाया जा सके। 1985 में जब इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर किया गया या इसकी तज़ीन व आराइश की गई तो ये कुएँ का पानी वो भी चखा गया, हैरत अंगेज़ तौर पर वो मीठा हो चुका था। तो आप इसे कुरान का मोजज़ा कहें क्योंकि कुरान के बारे में ये कहा गया है कि उसमें बहुत सी चीज़ों की शिफा है। तो लगता यही है कि वो कुरान के औराक इस पानी में गिरते रहे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसका वो कड़वा पानी या खारी पानी न सिर्फ मीठा हो गया बल्कि पीने के काबिल हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि न सिर्फ मस्जिद में ये पानी इस्तेमाल होता है बल्कि अहले मोहल्ला भी पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है इस मस्जिद की छोटी सी दास्तान। कुछ लोग इसे कहते हैं कि शेरशाह सूरी के दौर की मस्जिद है, लेकिन अगर देखा जाए 1602 ईस्वी को तो 1602 ईस्वी में हिंदुस्तान पर अकबर की हुकूमत थी, मुगलिया दौर की। वैसे भी इस मस्जिद का जो पुराना तर्ज तामीर है उसमें मुगलिया रंग झलकता है। अब तो नक्शा बिल्कुल बदल गया। हम आपको दिखाते हैं इसका नया महराब, नई जो पुराना हिस्सा वो भी दिखाते हैं और जो नया हिस्सा वो भी दिखाते हैं, और वो गुंबद भी दिखाते हैं जहाँ गोलियों के निशान अब भी देखे जा सकते हैं जो सिखों ने बरसाई थी। अब इसका पस मंज़र क्या था इस बारे में कोई ऐसी लिखी हुई तारीख तो मौजूद नहीं है जिसके बारे में ये बताया जा सके। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो रिवायतें हैं कि एक तो ये कि वो फायरिंग की मशक़ किया करते थे और दूसरा ये कि वो मुसलमानों का पीछा करते हुए अंदर घुस आए थे और उन्होंने अंदर बाकायदा गोलियाँ चलाई थी। आइए पहले आपको मस्जिद का जो है वो अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं, फिर गुंबद दिखाते हैं और उसके बाद जो है वो जो इनके ख़तीब हैं यहाँ के अपना इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं, मौलाना अब्दुल कदीर उनका इसमें ग्रामी है, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मस्जिद की तारीख़ी हैसियत क्या है। आइए जी मस्जिद के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मस्जिद का पुराना और नया हिस्सा दोनों। कोई दरवाज़ा खुला हुआ है? ये मस्जिद का पुराना हिस्सा है, लेकिन इस पर जो मीनाकारी और मुल्तानी काशीकारी का काम है ये नया है। ये अल्लाह अकबर इजाज़त दिखाइएगा। और आज मेरे साथ वीडियोग्राफी कर रहे हैं ख़यामुल हक़ साहब। आज इनका पहला मौका है, लेकिन मैं इनको भी यही कहूँगा कि अगर कहीं मेरा सर कटा तो मैंने इनका भी सर काट देना है। तो जो है वो ये देखें जी, ये इसका पुराना हिस्सा है। ये छोटी सी महराब है, ओह सॉरी दरवाज़ा है छोटा सा, और ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारें जो है वो खासी मोटी हैं। कोई कहते हैं कि ये कम से कम को 20 इंच से कोई 24 इंच तक की मोटी दीवारें हैं। ये हम इसके पुराने हिस्से के अंदर आए हैं। यहाँ भी कोई मेरा ख्याल लाइट, हाँ ये है, ये उसका पुराना हिस्सा है। ये काम दिखाइएगा ज़रा, कितना खूबसूरत जो है वो काम किया गया। ये पुराने दौर का काम तो अब बिट गया हुआ है, ये सारा नए दौर का है, लेकिन बहरहाल पुराने दौर के काम को मद्देनज़र रख कर इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। ये दिखाइएगा, ये इसकी पुरानी महराब है। इस पर जो है वो अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, नीचे जो है वो आयतुल कुर्सी है। ये लिखा हुआ है जी शाही मस्जिद अव्वल तामीर 1010 हिजरी। ये वही बनता है जी अपना 1602 ईस्वी।
सूरह अखलास लिखी हुई है, उधर की सूरह अखलास लिखी हुई है। ज़रा पीछे करके दिखाएं इसको। बड़ा खूबसूरत जो है वो मंज़र है इसका, बड़ी खूबसूरत जो है वो नक्काशी और मीनाकारी की गई है। और ये भी वही मस्जिद, यानी पुरानी मस्जिद जो है वो सिर्फ इतनी थी, 20 फुट इसकी लंबाई बताते हैं और 10 फुट चौड़ाई बताते हैं। तो इस हिसाब से 20-25 नमाजी उसमें नमाज़ पढ़ सकते थे। फिर ये जो इलाका है, ये जो हिस्सा है, ये एक हवेली थी, ये मकान था, उसे ख़रीद कर इस मस्जिद में शामिल किया गया और ये इसका नया मिंबर और इसकी नई महराब है। ये ज़रा एक हॉल दिखाएं, अब कितना बड़ा हॉल लगता है ये। बहरहाल मस्जिद के दरो दीवार नए हैं, लेकिन इसकी जो तारीख़ी अहमियत और हैसियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो है वो अब तो खैर इसमें संगे मरमर लगा दिया गया। पुराने दौर ये जो इसकी अव्वल तामीर थी वो छोटी ईंट की थी, वही छोटी ईंट जो मुगलिया दौर का खासा रहा है और बाद में भी जो है वो तामीर उसी से होती रही। लेकिन अब इसके ऊपर संगे मरमर लगा दिया गया और वो छोटी ईंट इसमें छुप गई है। हमारे पास एक तस्वीर है पुरानी महराब की जिस पर गोलियों के निशान नज़र आते हैं, वो हम जो है वो आपको दिखाते हैं। आप मतलब अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ वाकई यहाँ गोलियाँ लगी थीं। हमारे साथ मौजूद हैं शाही मस्जिद के इमाम और ख़तीब मौलाना अब्दुल क़दीर साहब। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, इस मस्जिद के बारे में बताएं, क्या इसकी तारीख़ी अहमियत है? ये मस्जिद, इसका नाम तो शाही मस्जिद है और मशहूर ये गोलियों वाली मस्जिद के नाम से हो गई है। उसकी वजह यह है कि नाम तो इसका शाही मस्जिद था, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो हमने बुज़ुर्गों से सुना है वो ये है कि यहाँ सिखों ने कब्ज़ा कर लिया था। तो फिर यह है कि उस दौरान यानी कि उनकी तरफ से कुछ यहाँ फायरिंग वगैरह हुई थी जिसके निशानात भी मौजूद हैं। तो उस वक्त यानी कि गोलियों के निशानात यहाँ पड़ गए थे, इस वजह से इस मस्जिद का नाम गोलियों वाली के नाम से मशहूर हो गया है। और दूसरा ये है कि ये मस्जिद 1010 हिजरी में बनी है और हमने ये भी सुना है बुज़ुर्गों से कि ये शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बनी है और बाज़ बुज़ुर्ग जो है ना इसको मंसूब करते हैं महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की तरफ। तो ये इसकी तारीख़ है कि 1010 हिजरी में इसकी तामीर यानी कि जो पहली बुनियाद इसकी रखी गई थी, जो पहला ढांचा मौजूद भी है वो 1010 हिजरी में बना है और इसके ऊपर ये तारीख़ भी लिखी हुई है। अच्छा, सिखों ने इसके गुंबद पर फायरिंग की थी या मस्जिद के अंदर घुसे थे सिख, जो आपने सुना? हमने ये सुना है कि उन्होंने मस्जिद के अंदर कब्ज़ा किया था और इसके गुंबद पर भी फायरिंग हुई थी और इसके अंदर जो पहले साबका महराब था उसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद भी है, तो उस पर भी गोलियों के निशानात थे। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये कि वो मुसलमानों का पीछा करते हुए मस्जिद में घुसे और उस पर उन्होंने गोलियां बरसाई? बस ये ऐसा ही है कि उन्होंने मस्जिद पे कब्ज़ा किया और उस वक्त ही ये कुछ हुआ है। ज़ाहिर है कि मुसलमान तो अल्लाह के घर पर गोलियां नहीं चलाते हैं, नहीं वो तो ज़ाहिर सी बात उसी वक्त या मुसलमानों ने कब्ज़ा छुड़ाने के लिए कुछ किया होगा, इस लिहाज से मज़ामत हुई होगी, उन्होंने कुछ फायरिंग की होगी, इस तरह ही कुछ मसला है। अच्छा, फिर इसकी तोसी कब हुई? इसकी तोसी 1985 में हुई है। एक साथ हवेली थी, उसको ख़रीदा गया है और उसके बाद यहाँ यानी कि नीचे भी हाल बनाया और ऊपर भी हाल वो आपको दिखाया है मैंने पहले, तो वो भी हाल बना था। ये 1995 में हुई है। अच्छा, और कोई इस मस्जिद की ख़ास बात? और इसके अलावा ये है कि इस मस्जिद के साथ एक कुआँ है, तो इसके बारे में मैंने ये सुना था कि पहले इसका पानी कड़वा था। तो यहाँ इस मस्जिद के जो पहले ख़तीब थे, बुज़ुर्ग थे, मौलाना महमूदुल हसन शाह साहब, तो पहले यानी कि जो मुक़द्दस औराक़ थे तो पानी कड़वा था, उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते थे, तो मुक़द्दस औराक़ कुरान मजीद के जो शहीद औराक़ है वो इस कुएँ में डाले जाते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो इसकी सफाई करवाई गई, तो अल्लाह ताला ने उन औराक़ की बरकत से ना वो पानी मीठा कर दिया, यानी कि उसके बाद वो पानी मीठा हो गया और आजकल वही पानी इस मस्जिद में इस्तेमाल हो रहा है। लोग मोहल्ले वाले भी यहाँ से भर कर ले जाते हैं पीने के लिए।
मतलब ये कि कुरान मजीद की बरकत से खारी पानी जो है वो मीठा हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये एक तरह की करामत कह लें या मोजज़ा कह लें जो बिल्कुल ऐसे ही। कुरान मजीद तो है भी मोजज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कुरान मजीद में शिफा भी है, इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, तो फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो सरकार बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें वक्त दिया और मस्जिद दिखाई आपने, आपकी बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का भी, आप यहाँ आए हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर। ये है वो गुंबद जिस पर सिख फ़ौजी फायरिंग की मशक़ किया करते थे। इस पर चूँकि बार बार रंग हुआ है इसलिए वो गोलियों के निशान मिट गए हुए हैं, जो पुराने ज़माने में जो है वो बहुत नुमायाँ थे। लेकिन चंद एक निशान बाकी आपको दिखाते हैं। ये निशान जो है जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, ये गोली का निशान है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फायरिंग की मशक़ किया करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो इधर से आइएगा, एक निशान और है वो भी दिखा देते हैं। ये भी गोली का निशान है, और इस तरह की जो है वो दर्जनों निशान इस गुंबद पर थे। आज हमारे सिख भाई हमें ये कहते हैं कि जी हम मुसलमानों के बहुत हमदर्द रहे हैं और रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत बहुत अच्छा था, लेकिन मसाजिद इस बात की गवाह हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद उसे भी इस्ताबल बनाया गया, लाहौर की मरियम ज़मानी मस्जिद उसे बारूद खाने में तब्दील कर दिया गया, सुनहरी मस्जिद उसके साथ भी यही सलूक हुआ, भेरा की शाही मस्जिद जो शेर शाह सूरी मस्जिद बगोया कहलाती है उसके साथ भी सिखों ने यही सलूक किया तो उसे भी इस्ताबल में जो तब्दील कर दिया। और जब तक वो रहे मसाजिद जो है वो वीरान रही। मुसलमानों को अज़ान देने की आज़ादी नहीं थी, और अगर कहीं अज़ान दी भी जाती थी तो नहायत धीमी आवाज़ में दी जाती थी। आज सिख कुछ भी कहें कि जी रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस बात पर हैरान हूँ, पंजाब हुकूमत ने शाही किला लाहौर में रंजीत सिंह का एक मुजस्समा नस्ब किया है जिसमें वो अपनी घोड़ी पर बैठा हुआ दिखाया गया है। कुछ एक तबका ऐसा भी है मुबर्रिखीन का जो रंजीत सिंह को शेर पंजाब कहता है। लेकिन अगर ये देखें कि उसने हमारी इबादत गाहों के साथ, मुसलमानों की इबादत गाहों के साथ जो बुरा सलूक किया, मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं थी, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं थी, तो उसे शेर पंजाब क्यों कहा जाता है और उसका मुजस्समा शाही किले में क्यों नस्ब किया गया। पिछले दिनों सुना था कि किसी ने शायद उसको एक हाथ तोड़ दिया है। बहुत अच्छा किया, अगर वो पूरा मुजस्समा ही गिरा देता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल चूँकि वो हुकूमती सरपरस्ती में कायम किया गया है, लेकिन मुझे हैरत है कि ऐसा क्यों किया गया। एक ऐसा शख्स, हम तस्लीम करते हैं कि हम रंजीत सिंह को तारीख़ से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि बहरहाल सिखों का एक दौर रहा है, लेकिन उसे वहीं तक रखें जहाँ तक वो था, उसे हीरो बनाकर पेश न करें। सरकारी सतह पर भी तस्लीम करें कि रंजीत सिंह मुसलमानों को दुश्मन था। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ नूरजहाँ के मकबरे के अलावा लाहौर की जितनी मसाजिद और मकाबिर हैं वहाँ से उसने जितना कीमती पत्थर था वो उतार लिया, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का जो इनका है उसमें ले जाकर लगा दिया। ये गलत है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी सिखों ने मुसलमान पर मज़ालिम किए, दूसरी तरफ आप उसके मुजस्समे बनाकर लगाते हैं। मैं जिस मस्जिद में खड़ा हूँ, शाही मस्जिद, बेशक ये छोटी सी मस्जिद थी लेकिन मुसलमानों की इबादत गाह थी। उसने हमारी इबादत गाहों का तक़द्दुस पामाल किया और उस आखिरी हद तक गया जहाँ तक जाने का कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम उसे जो है वो अपना हीरो क्यों कहते हैं। ये रविश छोड़ दें। जो जिसका है, जो जिसने काम किया। मैं ये निशान देखकर हैरान हूँ। ये अब तो बहुत पुराने हो गए निशान, जाहिर सी बात है, कई साल इसको बीत गए इन निशानों को। बल्कि जो है वो सिखों का जो दौरे हुकूमत था वो 19वीं सदी का था। 1849 में अंग्रेज़ों ने उन्हें शिकस्त देकर उनके इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया था। फिर 1949 तकरीबन 200 साल होने वाले हैं, पौने 200 साल। तो पौने 200 साल में बहुत सारे निशान मिट जाते हैं। ये मैंने कहा ना कि ये गुंबद चूँकि इस पर कई बार रंग रोगन किया गया, लेकिन अब भी आपको नज़र आ रहा होगा कई जगहों पर कि इसके निशान गोलियों के मौजूद हैं। और ये इस बात की गवाही है कि वो मतलब रंजीत सिंह जिसको कहा जाता है वो हमारा दोस्त नहीं था, मुसलमानों का दोस्त कम अज़ कम नहीं था। तो उसे जो है वो तारीख़ में ये भी लिखें कि उसने मुसलमानों पर जुल्म किया। खाली तारीख़ में ये ना लिखें कि वो शेर पंजाब था। हम उसे किसी भी तरह शेर पंजाब तस्लीम नहीं करते।
मैंने कहा कि जो उसको तारीख से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन उसे वो रुतबा भी ना दे जिसका वो मुस्तहिक नहीं था। कहते हैं वक्त पलटता है, और शायद आम ज़िंदगी में हमें ये चीज़ महसूस नहीं होती कि वक्त पलटता कैसे है, वक्त बदलता कैसे है, लेकिन ये वाकई दुरुस्त है कि वक्त एक सा नहीं रहता। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो रावलपिंडी में 57% आबादी गैर मुस्लिमों को थी, जिनमें जैन मत, पारसी, सिख और हिंदू शामिल थे। मुसलमान कम तादाद में थे, बेबस थे, मजलूम थे, और इनकी इबादत गाहें भी ना होने के बराबर थीं। मंदिर, गुरुद्वारे और पारसियों के जमात खाने, जैन मत के मंदिर, ये पुररौनक हुआ करते थे। लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया, और आज 75 साल के बाद, यानी 1947 और ये 2022 है, आज वो जो अक्सरियत वाली आबादियाँ थीं वो रावलपिंडी में नहीं रह गईं। आज उनकी इबादत गाहें खामोश हैं और मस्जिदें आबाद हैं। 5 वक्त यहाँ से अज़ान की आवाज़ आती है, नमाज के लिए बुलावा आता है। वो घंटियाँ जो मंदिरों में बजाई जाती थी, वो शंख जो गुरुद्वारों में फूंके जाते थे, या लोगों को जो है वहाँ इबादत के लिए बुलाया जाता था, वो खामोश हो चुकी हैं। लेकिन मस्जिदों के मीनारों से 5 वक्त अज़ानों की सदाएँ आती हैं और मस्जिदें आबाद हैं। इसी को कहते हैं वक्त का पलटना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।